हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आप एक 125 स्कूटर देख रहे हो, वो भी होंडा कंपनी का? तो ये वीडियो आपके लिए है। होंडा के पास दो 125 सीसी का स्कूटर है, होंडा एक्टिवा 125 और होंडा डियो 125। अगर आप ग्राजिया के बारे में सोच रहे हो तो होंडा ग्राजिया डिसकंटिन्यू हो चुका है। पूरा वीडियो देखिए, काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा और आपको हेल्प भी मिलेगा इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं होंडा एक्टिवा 125 या होंडा डियो 125 आपके लिए बेहतर होगा। पहले डिजाइन से शुरू करते हैं। दोनों पूरी तरह से अलग अलग है क्योंकि दोनों स्कूटर अलग अलग सेगमेंट की है। होंडा एक्टिवा 125 सिंपल और प्रीमियम डिजाइन है, जबकि होंडा डियो 125 स्पोर्टी डिजाइन के साथ आता है। अपनी अपनी जगह दोनों स्कूटर गुड लुकिंग है। अब चलते हैं कलर ऑप्शन के पास। होंडा एक्टिवा 125 में 5 कलर में मिलता है। होंडा डियो 125 में कुल मिला के 7 कलर में अवेलेबल है। अब जान लेते हैं डायमेंशन। होंडा एक्टिवा 125 देखने में थोड़ा बल्कि लगता है, मगर दोनों का लगभग सिमिलर ही है। लेंथ से एक्टिवा 125 20 mm बड़ी है डियो 125 से। विड्थ दोनों का सिमिलर है। हाइट में एक्टिवा 125 2 mm कम है। व्हील बेस दोनों का सिमिलर है। ग्राउंड क्लियरेंस में होंडा एक्टिवा 125 9 mm कम है। सीट लेंथ 4 mm बड़ा मिलता है। कर्व वेट में भी 5 से 6 किलोग्राम ज्यादा वजनी है होंडा एक्टिवा 125। वो तो होगा ही क्योंकि होंडा एक्टिवा 125 मेटल बॉडी के साथ आता है, जबकि डियो 125 प्लास्टिक बॉडी पैनल के साथ आता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों का सिमिलर है 3.5 लीटर। अब जान लेते हैं इंजन के बारे में। होंडा एक्टिवा 125 में 124 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेज 2 कंप्लायंस इंजन मिलता है। मैक्सिमम पावर 6.11 किलोवाट एट 6250 आरपीएम में और मैक्सिमम टॉर्क 10.4 Nm एट 5000 आरपीएम में मिलता है। और होंडा डियो 125 में 123.92 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल BS6 फेज 2 कंप्लायंट इंजन मिलता है, जो कि मैक्सिमम 6.09 किलोवाट एट 6250 आरपीएम में, मैक्सिमम टॉर्क 10.4 Nm एट 5000 आरपीएम में मिलता है। बाकी फ्रंट टायर, रियर टायर, फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर ब्रेक, फ्रंट सस्पेंशन और रियर सस्पेंशन सब कुछ सिमिलर है। अब जान लेते हैं दोनों में कॉमन फीचर्स। एलो व्हील मिलता है। एक्टिवा 125 में लोअर मॉडल में स्टील व्हील दिया जाता है, जबकि डियो 125 में आज स्टैंडर्ड है। ओपन ग्लो बॉक्स, LED DRL, LED हेडलाइट दोनों में ओनली टॉप मॉडल में मिलता है। लोअर मॉडल में सिर्फ हेलोजन लाइट दिया गया है। स्मार्ट की ओनली टॉप मॉडल में मिलता है दोनों में। लोअर मॉडल में आपको मल्टी फंक्शन की, आइडियल स्टॉप स्टार्ट सिस्टम, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ, एक्सटर्नल फ्यूल फिल कैप, फ्रंट डिस्क ब्रेक, यह भी सिर्फ टॉप मॉडल में आता है। लोअर मॉडल में ड्रम ब्रेक, पिलियन मेटल फुट पैड, दोनों में आपको टॉप वेरिएंट में किक स्टार्ट नहीं मिलता, सिर्फ लोअर मॉडल में किक स्टार्ट दिया गया है। और कई सारे फीचर डिस्प्ले में शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। काफी सारे कॉमन फीचर तो जान लिए। अब जान लेते हैं कुछ फीचर्स जो कि होंडा एक्टिवा 125 में है मगर डियो 125 में नहीं है। मोटा मोटी देखा जाए तो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा फीचर नहीं मिलता होंडा एक्टिवा 125 में। फिर भी देखा जाए तो पहला डिजाइन 125 थोड़ा प्रीमियम डिजाइन के साथ आता है। अगर प्रीमियम डिजाइन चाहते हैं होंडा एक्टिवा 125 देख सकते हैं। दूसरा, यह स्कूटर पूरी तरह से मेटल बॉडी के साथ आता है। और तीसरा, क्लस्टर सेमी डिजिटल क्लस्टर मिलता है। छोटा डिजिटल वाला और छोटा सा एनालॉग वाला, पूरी तरह से डिजिटल नहीं मिलता होंडा एक्टिवा 125 में। ये तो हो गया एक्टिवा 125 में मिलने वाला फीचर्स। अब जान लेते हैं डियो 125 में मिलने वाला फीचर्स। बेहतरीन डुअल ग्राफिक डिजाइन। एक्टिवा 125 में कोई ग्राफिक नहीं मिलता है, सिंपल रखा गया है। डियो 125 में भी अवेलेबल है विदाउट ग्राफिक वाला, यह ऑप्शनल है। अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना पड़ता। बेस वेरिएंट और टॉप मॉडल दोनों में अवेलेबल है। दूसरा, डियो 125 में लोअर और टॉप दोनों में आपको फुल्ली ब्लैकआउट बॉडी पैनल, सस्पेंशन और एलो व्हील आता है। एक्टिवा 125 में टॉप मॉडल में सिर्फ एलो व्हील ब्लैकआउट मिलता है, बाकी सब कुछ सिल्वर कलर में आता है। एक्टिवा 125 के लोअर वेरिएंट में आपको स्टील व्हील सिल्वर कलर में आता है। तीसरा, डियो में आपको स्टाइलिश मफलर के साथ साथ डुअल एग्जॉस्ट वाला साइलेंसर दिया गया है, जो कि देखने में काफी गुड लुकिंग लगता है। मगर एक्टिवा 125 में सिंगल एग्जॉस्ट के साथ साथ बेसिक सा मफलर दिया गया है। होंडा एक्टिवा 110 में आप देख चुके हो। चौथा, डुअल डिस्प्ले वाला डिजिटल क्लस्टर। तो जान लेते हैं पहले होंडा डियो 125 के क्लस्टर में क्या क्या फीचर्स मिलता है। स्मार्ट की इंडिकेटर, बैटरी इंडिकेटर, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, 3 स्टेप इको इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्प्टी, रियल टाइम माइलेज और एवरेज इंडिकेटर। अब जान लेते हैं एक्टिवा 125 के क्लस्टर में क्या क्या फीचर मिलता है। एक्टिवा 125 में छोटा सा डिजिटल डिस्प्ले मिलता है, उसमें रियल टाइम माइलेज, डिस्टेंस टू एम्प्टी और एवरेज देखने को मिलता है। कुछ ऐसे फीचर है जो कि दोनों में मिस आउट करते हैं।
USB चार्जिंग पोर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और नेविगेशन। आजकल हर कोई स्कूटर में यह सारे फंक्शन मिल जाते हैं, मगर Dio 125 और Honda Activa 125 में आपको नहीं मिलता। अब जान लेते हैं वेरिएंट्स और प्राइस। Honda Dio 125 में एक्चुअली सिर्फ दो ही वेरिएंट है, STD और H Smart। STD की प्राइस है 83,400 और H Smart प्राइस है 91,300 एक्स शोरूम दिल्ली। अब जान लेते हैं Activa 125 के बारे में। Activa 125 4 वेरिएंट में आता है। Activa 125 ड्रम, जिसका प्राइस है 79,806 रुपीज एक्स शोरूम दिल्ली। सेकेंड वेरिएंट ड्रम एलॉय 83,474। थर्ड वेरिएंट Activa 125 डिस्क 86,979 और टॉप मॉडल H Smart 88,979 एक्स शोरूम दिल्ली। अगर आप एक प्रीमियम स्कूटर देख रहे हो, Activa 125 आपके लिए बेहतर है। अगर आप एक स्पोर्टी स्कूटर देख रहे हो तो Honda Dio 125 आपके लिए बेहतर रहे।